हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। कटरीना कैफ की फेरारी कहाँ हुई गुल, बताएंगे आपको। विद्या बालन ने किसे किया मुंबई एयरपोर्ट पर किस, रिवील करेंगे हम। एक्टर विवेक ओबरॉय क्यों बन गए हैं ऋतिक की जान के दुश्मन, राज खुलेगा आज। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान क्यों बने 3M फ्रेंड्स, खुलासा करेंगे हम। अब बात कटरीना की फेरारी की। सुनने में आया था कि चिकनी चमेली से खुश होकर करण देने जा रहे हैं कैट को एक न्यू फेरारी, लेकिन जब हमने करण से इस न्यूज को वेरीफाई किया तो सामने आई इस खबर की सच्चाई। करण जौहर ने एक चमचमाती जगुआर कार खरीद ली है और ये उस जगुआर कार की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं जो अभी हाल ही में करण जौहर ने खरीदी है। काले रंग की इस जगुआर का नंबर है MH02CL25। चिकनी चमेली के इन लटके झटकों पर फिल्म में हर कोई सब कुछ लुटाने को तैयार दिख रहा है। फिल्मी पर्दे से बाहर न्यूज ये भी आई थी कि चिकनी चमेली में इस परफॉर्मेंस के लिए अग्निपथ के प्रोड्यूसर करण जौहर कैटरीना को एक चमचमाती फेरारी गिफ्ट करने की तैयारी में हैं और करण ने ये जगुआर कार खरीद भी ली है, लेकिन कैटरीना कैफ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए। करण जौहर कल एक शूट के लिए जूम रिपोर्टर्स से मिले थे और बातों ही बातों में उन्होंने साफ कर दिया कि ये जगुआर उनके लिए है, ना कि गिफ्ट करने के लिए। मजे की बात तो ये है कि करण के साथ उस वक्त करीना कपूर भी थी, जो करण की इस कार को देखते ही इस पर फिदा हो गईं। तभी करण ने करीना से उस न्यूज का जिक्र भी छेड़ दिया जिसमें कैटरीना को चिकनी चमेली के लिए 2.5 करोड़ रुपयों की फेरारी गिफ्ट करने की बात कही गई थी। बॉलीवुड में स्टार्स की न्यूज को हकीकत से ज्यादा बड़ा पेश करने की आदत से करण जौहर थोड़े चौंक भी गए, क्योंकि मीडिया ने तो एक कदम आगे बढ़कर प्रियंका चोपड़ा तक से इस फेरारी के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। कटरीना को फेरारी मिली फॉर वन सॉन्ग, आपको पूरी मूवी के लिए क्या गिफ्ट चाहिए? आपने करण से ये बात पूछा? प्रियंका सही थी क्योंकि वो सच्चाई जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने करण से ये बात करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। विवेक ओबरॉय अब सलमान के नहीं बल्कि ऋतिक के दुश्मन बन गए हैं। वो पड़ गए ऋतिक की जान के पीछे। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। एक्टर विवेक ओबरॉय हीरो बनकर जितने खुश नहीं दिखाई दिए, उससे ज्यादा एक्साइटेड है वो विलन बनकर। विवेक क्रिश 2 में काम कर रहे हैं, ये शायद आपको पता हो, लेकिन शायद ही किसी को ये पता है कि वो इस फिल्म में बनने जा रहे हैं सुपर विलन। जी हाँ, फिल्म में ऋतिक अगर सुपर हीरो हैं, तो उनके सामने विलन बनकर खड़े होंगे विवेक। I wanted to make bring to life India's first super villain. ऋतिक के बारे में एक बहुत खास बात है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड वार्म पर्सन है। मतलब वो जब उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, मुझे याद है कि मैं सेट पे था, एक अपर लेवल पे था मैं और वो नीचे थे, और उन्होंने मुझे वहाँ से आवाज़ दी शॉट होने के बाद, and he just made a gesture like this that I want to give you a hug, man. And when I came down, he gave me a hug and he says, awesome bro. I mean, I'm so happy. लेकिन क्या इस विलन को क्रिश जैसे सुपर हीरो यानी ऋतिक से डर नहीं लगता है? हमारा मतलब है कि ऋतिक जैसे बड़े स्टार के साथ फिल्म करना और उसमें विलन का कैरेक्टर प्ले करने में उन्हें डर तो नहीं लगा। तो सुनिए विवेक और ऋतिक का याराना कितना पुराना है। I'm really excited to be working with Gudu uncle and Hrithik. We've been friends from literally childhood. We used to go bicycling together in the bylanes of Juhu, and when they called me and they made me read the script. केवल ऋतिक ही नहीं, फिल्म मेकर राकेश रोशन भी रख रहे हैं विवेक का पूरा ख्याल, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो ऋतिक की केयर करते हैं। कल I was doing my trials for my superhero costume, and everybody from a super villain costume. Sorry. Everybody from Gudu uncle to Hrithik, everybody was so involved in every step of the way, saying, is this comfortable, is this not comfortable, can you do harness sequences, wire work in this. Everything was so detailed and meticulously planned, and there was so much love and concern for my comfort, and
my ability to perform right, I'm very touched and it's a great experience. वैसे विवेक हमें बिल्कुल भी आपके टैलेंट पर शक नहीं है। कंपनी, ओमकारा, साथिया जैसी कई फिल्म्स में आपकी एक्टिंग का जौहर हमने कई बार देखा है। अब बस देखना ये है सुपर विलन बनकर अब फिल्म में क्रिश और थिएटर में लोगों को कितना डरा पाते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। विद्या बालन को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन वहां विद्या कुछ ऐसा कर गई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। उन्होंने किया किसी को किस। कौन था वो, चलिए आपको भी बताते हैं। द डर्टी पिक्चर में बोल्ड रोल प्ले करने के बाद लगता है विद्या हो गई हैं काफी बोल्ड। तभी तो उन्हें अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रॉय कपूर को खुलेआम किस करने में नहीं लगता है डर। रिसेंटली विद्या को हमने स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर। वो जा रही थी मकाओ टू पार्टिसिपेट इन अवार्ड फंक्शन, लेकिन सोर्सेस से पता चला है कि विद्या ने किया एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ रॉय कपूर को स्मूच। दरअसल ये सर्टेन एसआरके तो आए विद्या को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने, वहीं इन्हें स्पॉट किया गया एक दूसरे को किस करते हुए। विद्या जब अपने एसआरके से फ्री हुई तो हमने उनसे पूछ लिया दूसरे एसआरके के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की, जिनके साथ एक अवार्ड फंक्शन में विद्या करने वाली हैं रोमांटिक डांस। I enjoyed it. I hope everyone does. I enjoyed it. I hope everyone does. जब हमने पूछा कि क्या वो अवार्ड फंक्शन के अलावा शाहरुख के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहेंगी, तो उन्होंने बता दिया कि अभी तक तो कोई ऑफर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब उन्हें ये मौका भी मिल जाए। No offers yet. Let's hope there are this year. चलिए विद्या, हम भी यही चाहेंगे कि आपकी एसआरके के साथ काम करने की ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो जाए। वैसे मकाओ के लिए रवाना होते हुए हमने शाहिद कपूर को भी कैप्चर किया अपने कैमरे में, लेकिन शाहिद के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो विद्या के चेहरे पर हमें नजर आई। शायद शाहिद को कभी अपनी लव इंटरेस्ट रही विद्या को किसी और के साथ देखना रास नहीं आया। फरहाद तन्ना, जूम, मुंबई। डॉन बनने के बाद अब शाहरुख बन गए डॉक्टर। वो दे रहे हैं किसी को हेल्थ टिप्स एंड मेडिसिन टू। कौन है जिसके लिए शाहरुख बने डॉक्टर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कटरीना कैफ को मिल गया है एक नया डॉक्टर। ये डॉक्टर बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है। इस डॉक्टर के पास डिग्री भले ही ना हो, मगर तजुर्बा काफी है। कटरीना के पास है एक खान डॉक्टर, और ये खान सल्लू मियां नहीं बल्कि उनके राइवल शाहरुख खान है। किंग खान बन गए कटरीना के डॉक्टर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कटरीना को जो शाहरुख को उन्हें इलाज के टिप्स देने पड़े? कल जूम ने आपको बताया कि किस तरह शाहरुख की वैनिटी वैन में कटरीना ने अपना टाइम स्पेंड किया, और इसी अवार्ड शो के दौरान रिपोर्टेडली कटरीना को बैक एक की प्रॉब्लम हुई। सोर्सेस के मुताबिक जब इसका पता चला शाहरुख खान को, तो उन्होंने कटरीना को अपनी दवाइयां दी। शाहरुख जो खुद लंबे समय से बैक एक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कटरीना के दर्द को देख न सके, और सुनने में आया है कि न सिर्फ शाहरुख ने उन्हें मेडिसिन दी, बल्कि कैट को पीठ दर्द से छुटकारा पाने की टिप्स भी दी। तो अगर आप कुछ दिनों बाद कटरीना को इस अवार्ड शो के टेलीवाइज्ड वर्जन में परफॉर्म करते देखें, तो समझ जाइएगा कि मेडिकल कंसल्टेशन किसने दिया था। भाई पहले कटरीना को पेक ऑन द चीक दिया, और अब खबर उनके कैट को डॉक्टरी सलाह देने की भी आई है। वी होप इन खबरों से सलमान खुशी हो रहे होंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके दुश्मन भी कटरीना का ख्याल रख रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्रियंका और शाहरुख हैं एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त, लेकिन अब ये दोनों बन गए हैं 3 AM फ्रेंड्स। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेल, आप खुद ही देख लीजिए। शाहरुख और प्रियंका की गहरी होती फ्रेंडशिप के चर्चे आजकल हर जगह हैं, और अब हमें मिला है इस पर एक और अपडेट। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ट्यूसडे नाइट को प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख वर स्पॉटेड टुगेदर एट 3 AM. A website reported that Tuesday रात के 11 बजे प्रियंका चोपड़ा went to the Red Chillies office. शाहरुख भी उसी दौरान ऑफिस की तरफ आए। काफी देर तक दोनों ऑफिस के अंदर रहे। फिर करीबन रात के 3 बजे प्रियंका एंड शाहरुख दोनों ऑफिस के बाहर निकले और अपनी अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए। The website also reported that they managed to click one picture of शाहरुख and प्रियंका together. इस पिक्चर के क्लिक होते ही शाहरुख के बॉडीगार्ड्स उस फोटोग्राफर के पीछे पड़ गए, but the photographer fled away. शाहरुख एंड प्रियंका अच्छे दोस्त हैं, ये तो सब जानते हैं, but let's just say that they are 3 AM buddies. इसीलिए तो रात के 3 बजे भी साथ स्पॉट किए जाते हैं। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। फिल्म हाउसफुल 2 के साथ हो गई एक ट्रेजेडी। फिल्म का फर्स्ट लुक रिवील होने से पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गया फिल्म का एक सॉन्ग। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट।
साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 2 के गाने हो गए हैं लीक, वो भी तब जबकि अभी तक फिल्म का फर्स्ट लुक भी नहीं हुआ है रिवील। फिल्म के सॉन्ग को टीजर से पहले किसने इंटरनेट पर लीक कर दिया, इसका पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन इंटरनेट पर ये गाना काफी देखा जा रहा है। इस गाने में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर नजर आ रहे हैं डांस करते हुए। ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म के टीजर से पहले उसके सॉन्ग्स लीक हुए हों। ये ट्रेंड आजकल काफी जोर पकड़ रहा है। वैसे कई बार जानबूझकर इस तरह से वीडियोस लीक किए जाते हैं टू जनरेट एक्स्ट्रा पब्लिसिटी। वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन द मेकर्स ऑफ हाउसफुल 2, बट अ लीक सॉन्ग जनरेट्स अ लॉट ऑफ शॉक पब्लिसिटी व्हिच गेट्स a lot of views for the makers. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शूट आउट एट वडाला की कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहा फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने। शूट आउट एट वडाला से अचानक विवेक के बाहर हो जाने की असली वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे फिल्म मेकर संजय गुप्ता के पास। क्या कहा उन्होंने इस पूरे इशू पर, आप भी सुनिए। फिल्म शूट आउट एट वडाला में से विवेक ओबरॉय की एग्जिट क्या हुई, इस पर आने लगी तरह तरह की खबरें। खबर ये कि विवेक ओबरॉय ने छोड़ दी ये फिल्म क्योंकि उनके पास आ गए कई बड़ी फिल्म्स के ऑफर। खबर ये कि फिल्म मेकर संजय गुप्ता हो गए विवेक के एटीट्यूड से परेशान और उन्होंने कर दिया उन्हें अपनी फिल्म से आउट। इस बर्निंग इशू का क्या है सच, ये जानने के लिए हम पहुंचे फिल्म मेकर संजय गुप्ता के पास और उनसे पूछा कि आखिर क्यों विवेक हो गए उनकी इस अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म से बाहर। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। Things have to work out, no? When you, with an actor, first and foremost, the actor has to be comfortable with the director. Then the actor has to be comfortable with the script. Then the actor has to be comfortable with the price. And more importantly, जो आजकल हो गया है, actor has to be comfortable with the producer. सुना आपने, संजय गुप्ता की माने तो वो विवेक को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन उनकी डेट प्रॉब्लम के चलते वो फाइनल नहीं हो पाए। लेकिन संजय जी, हमने ये भी सुना है कि विवेक ने बहाना बनाया आपकी फिल्म को छोड़ने के लिए। I don't know, is it an excuse? It is the truth. You know, nobody knows. We will just go by what the actor has to say. किसी के सर पे बंदूक रख के तो हम काम नहीं करा सकते। इसके बाद हम पहुंचे विवेक के पास भी ताकि हम जान सकें क्या है उनका कहना इस पूरे मामले पर। लेकिन विवेक ने इस पूरे इशू पर अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा। No, I'm not doing the film. No, I'm not doing the film. विवेक ने हमें बातों ही बातों में अपनी सारी फिल्म्स की समरी दे दी, लेकिन शूट आउट एट वडाला पर विवेक बचने के मूड में नजर आए। For Salma Khan and Chetna Singh, Zoom, Mumbai. डेविड धवन के बेटे रोहित धवन करने जा रहे हैं फेब के फर्स्ट वीक में शादी, पर उन्होंने इस बात की किसी को खबर नहीं होने दी। लेकिन जूम को पता चल गया इस वेडिंग का फुल प्लान। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। देसी बॉयज मूवी के डायरेक्टर रोहित धवन के लिए ये साल होने वाला है बहुत ही खास। डेविड धवन's elder son is starting a completely new phase of his life. इस साल February 2nd week में रोहित शादी करने वाले हैं। Invitation cards have already been sent out to who's who of Bollywood और शादी के preparations भी शुरू हो गए हैं। ये तो obvious है कि उन्होंने अपनी फिल्म देसी बॉयज की कास्ट को इनवाइट किया है। आखिर अक्षय और जॉन रोहित के काफी अच्छे दोस्त भी तो हैं। क्या पता दोस्ती की खातिर अक्षय इस शादी में फ्री में ही डांस परफॉर्मेंस भी कर दें। But it's not Rohit alone who's in the marriage list. इस साल बॉलीवुड के बहुत सारे कपल्स शादी कर रहे हैं। अब कौन कब शादी कर रहा है ये तो हमें पता नहीं है, बट खबर पता चलते ही आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। Till then, you guys stay tuned to Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्रिश 3 के बाद जैकलीन फर्नांडिस को लगा कौन सा बड़ा झटका। लगता है जैकलीन के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। तभी तो वो पहले हुई आउट फ्रॉम क्रिश 3 एंड अब उन्हें राज 3 से भी हाथ धोना पड़ गया है। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। You take it from me, Jacqueline Fernandez is a superstar in making. You take it from me, Jacqueline Fernandez is a superstar in making. कल तक भट्ट कैंप जैकलीन फर्नांडिस की तारीफ करते नहीं थक रहा था। जैकलीन में उन्हें बिपाशा से भी बड़ा स्टार आ रहा था नजर। You had the bold Bipasha Basu and you had the bold Malika Sherawat, who were called the postmodern Indian women who were not ashamed to do what was considered dirty. Such big stars, but they always were looked upon with that kind of through the evil prism. You know, they were not looked as clean and
and nice, something that you take you to your home to your mothers to meet. But Jacqueline Fernandez breaks this kind of a mold. पर मर्डर 2 में बोल्डनेस की पुरानी इमेज को ब्रेक करने वाली जैकलीन फर्नांडिस भट्ट कैम्प की अपकमिंग फिल्म राज 3 से हो गई हैं आउट। वो भी तब जब राज 3 को फ्लॉप जाने में सिर्फ 10 दिन हैं बाकी। जी हाँ, जहां एक तरफ जिस्म 2 के लिए अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी को फाइनलाइज किए जाने की खबरें आ रही हैं और खुद सनी भी इस बात का कॉन्फर्मेशन दे चुकी हैं, वहीं रिसेंटली भट्ट कैम्प की ब्लू व्हाइट गर्ल रही जैकलीन की हो गई है राज 3 से छुट्टी। और सोर्सेस की माने तो इसकी वजह बना है एक्सपोज करने से जैकलीन का इनकार। रिपोर्टेडली भट्ट साहब ने खुद ये कहकर जैकलीन को राज 3 से बाहर करने पर सफाई दी है। एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया है ये पूरा किस्सा। और दिलचस्प बात तो ये है कि यही महेश भट्ट कल तक जैकलीन की तारीफ करते नहीं थकते थे। She uses her sexual kind of nuances, like she would laugh or she would cry, as one of those many parts of the human expression. So I think she's an unusual actor. क्या तब जैकलीन को महेश भट्ट सिर्फ इसलिए पलकों पर रखते थे क्योंकि मर्डर 2 में जैकलीन ने वही कॉस्ट्यूम्स चुपचाप पहन लिए थे जिन्हें फिल्म मेकर्स ने चुना था? और अब जब जैकलीन ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहती तो लगता है महेश भट्ट की राय बदल गई है और अब शायद वो बता रहे हैं कि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली हैदराबाद में हुआ क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस का रीजनल फिनाले। फुल डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट इज अप नेक्स्ट। हाल ही में क्लीन एंड क्लियर हैदराबाद टाइम्स फ्रेश फेस का हुआ रीजनल फिनाले, जहां बड़े बड़े कॉलेजेस से कई सारे स्टूडेंट्स ने किया पार्टिसिपेट और इन कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपनाया डिफरेंट लुक्स एंड वॉक द रैंप फॉर दिस ग्रैंड इवेंट। Times Fresh Face and Clean and Clear have enabled young girls to be confident and vibrant. Winners will not only get the Clean and Clear Fresh Face title, but will also get a chance to feature in the Clean and Clear ad. Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. इस फिनाले से भी winners किए गए select। देखना अब ये है कि आखिर ये क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस के ग्रैंड फिनाले का टाइटल कौन ले जाता है। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू ज़ूम, इंडिया's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip, and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.